जल, जंगल, जमीन और कई मुद्दों को प्रमुखता से रखने वाली पूजा महतो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे कि आप भी पद यात्रा कर रामगढ़ से रांची पहुंची है। पहले ये बताइएगा क्या कुछ पूरा मामला है। देखिए, हम लोग पद यात्रा करके कल ही निकले हुए हैं रामगढ़ बूढ़ा खाप से और आज राजभवन पहुंचे हैं। यहाँ आने का कारण ये है, देखिए वहाँ बूढ़ा खाप में एक कंपनी बैठी है, रोंगटा कंपनी, तो उससे बहुत ज़्यादा डेली वहाँ प्रदूषण निकल रहा है। वहाँ का एक बच्चा है 8 साल का नीरज महतो, वो डेथ कर गया और अभी 6 बच्चे ऐसे हैं जिसका आंख बहुत ज़्यादा लाल है। एक बच्चे का कमर से लेकर पैर तक बहुत अलग अलग किस्म का फोड़ा हो गया। नई नई बीमारियाँ वहाँ पर हो रही है और वहाँ के जो ग्रामीण हैं बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं है कि डेली इलाज करवा सके या फिर जब चेकअप का टाइम आता है 6 मंथ 2 मंथ में वो नहीं जा सकती और उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो मिनरल वाटर यूज़ कर सके। वहाँ का जो अनाज है कोई भी चीज़ नहीं होता है, सब्जी चावल देख सकते हैं हमारे हाथ में इतना ज़्यादा काला है। वो 10 बार भी धोए फिर धोएगी तो उसी गंदे पानी से, तो चावल क्या साफ़ होगा। उसके बाद फसल बर्बाद हो रहा है, नस्ल भी बर्बाद हो रहा है। तो वहाँ की जो माताएं हैं 90 साल 80 साल 70 साल की जो दादी लोग हैं वो लोग पैदल चलकर यहाँ राजभवन पहुँची है, कल ही निकली थी। और ये भी देख सकते हैं कि 1 साल 1.5 साल के बच्चों को लेकर माएँ आई है। माओ का कहना है कि जो बच्चा हमारा मर गया वो तो भगवान के पास चला गया, अब जो बच्चा है उसकी जान को रक्षा को लेकर आज हम यहाँ आए हैं, क्योंकि कंपनी को बंद करने को लेकर वो लोग पहले भी आवेदन जो दे चुकी थी विधायक को, और जो कंपनी के दलाल है वो लोग को भी बोली, वो लोग नहीं सुनी, तो आज ये लोग राजभवन पहुँची है। अगर राजभवन में इनका बात नहीं सुना जाए तो जो कहावत है कि ये अगर सीधी उंगली से नहीं निकलती तो उंगली टेढ़ी करो तो निकल जाएगी, तो ये लोग सीधी उंगली का आज लास्ट ये लोग फॉर्मूला अपनाएगी, उसके बाद ये लोग टेढ़ी उंगली का फॉर्मूला अपनाएगी। उसके बाद वहाँ की जनता अपनी मनमानी करेगी, क्योंकि सरकार के सामने वो लोग गिड़गिड़ा रही है, रो रही है कि हम लोग मर रहे हैं, हम लोग को बचाइए। उसके बाद जो दलाल है वो पैसा ऐंठ ले रहे हैं, अपने गाड़ी में एसी, घर में एसी, और वहाँ 22 एकड़ ज़मीन में पेड़ लगी हुई है। तो जब आप 22 एकड़ ज़मीन में सोचिए कितने ज़्यादा पेड़ों की वहाँ पे संख्या होगी, तो आप उसको अगर काट देंगे तो ये लोग तो डेली धुआं का सामना कर रही है, फिर उनके पास पेड़ भी नहीं बचेगा, तो उनके पास पैसा थोड़ी कि वो लोग एसी का हवा लेगी, तो वो लोग जो कितने कम समय में वो लोग वहाँ पे मौत का सामना वो लोग को करना पड़ेगा। तो वो लोग का कहना है डेली तड़प के डेली धुआं खा के मरने से अच्छा आज लास्ट हम लोग यहाँ बात रखेंगे। और कुछ माताएं कहती है कि अब जो है यहीं हम लोग अपना दम तोड़ेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, राज्यपाल से इन लोग मुलाकात करेंगी, कुछ प्रतिनिधिमंडल जाएंगी वहाँ पर, सरकार से उम्मीद नहीं रही क्या अब आप लोगों को? सरकार से उम्मीद नहीं है, सरकार से उम्मीद होती तो आज यहाँ ये लोग पहुँचती, क्योंकि ये आंदोलन बहुत टाइम से चल रहा है। चिपको आंदोलन हुआ, वहाँ की माताएं वहाँ पे पेड़ को राखी बांध के हम आपका रक्षा करें, आप मेरे भाई हम आपको राखी बांध रहे, कोई नहीं काटेगा, आप हमारा रक्षा करना कि आप हमको शुद्ध हवा देना। उसके बाद वहाँ पे जो पुलिस प्रशासन, क्या वो लोग पुलिस प्रशासन को और रोकना चाहिए, तो वो दिन भी था हम वहाँ पे सामने देखे, उस टाइम भी हम वहाँ पे मौजूद थे कि मतलब माताओं को अपना साड़ी खोलने तक का नौबत आ गया। इतना शर्म की बात है, और पुलिस प्रशासन भी वहाँ खड़ी थी। दलाल कोई एक नहीं होता, सब लोग का मिली भगत होता है। अभी हम लोग जब पैदल यात्रा करके रामगढ़ से रांची आ रहे थे, एक जगह बोर्ड लगा हुआ था, हमारे ही झारखंड सरकार का लोगो लगा हुआ था कि बंजर धरती कर रही है पुकार, पेड़ लगाकर करे श्रृंगार। आप फिर वही बोर्ड लगाते और फिर 22 एकड़ जमीन में लगे पेड़ों को काटने की बात करते, तो आपको शर्म नहीं है? इसी को बोलते हैं अनपढ़ सरकार, मूर्ख सरकार। आप अपनी एक नीति रखें, या आपको सभी जगह जमीन को कब्जा करके पेड़ काटना है, या फिर जो धरती पुकार कर रही है कि पेड़ लगाओ, या फिर आपको पेड़ लगाना है। इनको काटना बस इसलिए है कि इनका वो 22 एकड़ जमीन जो बिका है, बस एक कोई का हाथ नहीं है, बहुत कोई वहाँ पे दलाल है, सबका पैकेट गर्म हुआ है, और ये लोग जनता के जान से कोई मतलब नहीं है। तुम लोग मरो, तुम लोग धुआं खाओ। जो वहाँ पे धुआं कौन खा रहा है? वहाँ के विधायक नहीं खा रहे, वहाँ के दलाल तो नहीं खा रहे, ग्रामीण खा रहे। तो आप लोग थोड़ा शर्म कीजिए और ग्रामीण लोग को थोड़ा जीने दीजिए। जंगल में पेड़ों की कटाई भी हो रही है, जैसा आपने कहा। वहाँ की जो स्थानीय महिला है वो पेड़ से चिपक कर सिर्फ यही बोल रही थी कि आप हमको काट दीजिए, लेकिन पेड़ को नहीं काटने देंगे। देखिए दीदी, हम बता रहे, वहाँ एक पेड़ है जो ग्रामीण सड़क है, उस सड़क में एक महुआ का पेड़ है। जब वो सड़क बन रहा था वो महुआ का पेड़ नहीं कटा है, वो सड़क के बीच है और ऐसे साइड से बूढ़ा खाप में वो पेड़ है। जब आप एक पेड़ नहीं काटे सड़क बनाने के लिए, वो महुआ का पेड़ कभी जाइएगा देखिएगा बूढ़ा खाप के गली में ही है, तो फिर एक कंपनी बसाने के लिए जो धुआं प्रदूषण बस पैदा करेगी, उसको बचाने के लिए आप 22 एकड़ जमीन पे लगे पेड़ों को कैसे काट रहे हैं। और एक बात बताए, वो जो कंपनी वहाँ पे जब बैठ रही थी तो वहाँ के ग्रामीण, जब उस टाइम तो ये लोग नहीं थी, हमारे दादा पूर्वज थे, वो उतने पढ़े लिखे नहीं थे, उनको ये झूठ बोलकर बैठी थी कि यहाँ धागा का कंपनी बैठेगा जिससे ग्रामीणों का रोजगार मिलेगा। वो कंपनी भी झूठ बोलकर वहाँ पे बैठी है। अच्छा, एक बात बताइए, आप 1932 के साथ साथ कई मुद्दों को लेकर आप अपनी आवाज़ को उठाती है। 1932 का विधेयक एक बार फिर से राज्य सरकार राज्यपाल को भेजेंगे, खुशी की बात है?
खुशी की बात तो है, भेजेंगे, लेकिन लागू कब होगा? मान लीजिए ये जो सरकार है उस टाइम भी लागू नहीं हुआ, आभार यात्रा जोहार यात्रा निकाल दी, इतने सारे पैसे बर्बाद किए, वो तो आपका पैसा नहीं था, वो जनता का पैसा था। पहले देखिए कि लागू हुआ कि नहीं, पहले आप ढोल बजा दे रहे हैं, उसके बाद चल रहा है ढोल बजाने के बाद वहाँ खाना खाने जा रहे हैं तो आपके यहाँ खाना ही नहीं बना, वो हाल यहाँ पे हो रहा है। तो अगर लागू हो जाता है तो खुशी की बात हम मूलवासियों के लिए होगी, और अगर नहीं लागू होता है तो आप भी एक आंदोलनकारी के बेटा है, आप भी झारखंड के माई माटी का बेटा है। तो जब पूरी जनता आंदोलन कर रही है तो आप भी जनता के साथ खड़े होकर आंदोलन कीजिए, क्योंकि आपको बनाई जनता ही है। आखिरी सवाल, जयराम महतो भी इन लोगों के साथ पद यात्रा कर यहाँ पर पहुंचे हैं, इन लोगों की जो परेशानी है वो कितने हद तक अब कम हो सकती है, क्योंकि जयराम महतो बहुत प्रमुखता से अपनी आवाज़ रखते हैं? देखिए, परेशानी जो जयराम महतो को समर्थन करने से कम नहीं होगा जब तक वो रोंगटा कंपनी कम नहीं होगा, क्योंकि जब नीरज कुमार मरा जयराम महतो वहाँ पे खड़े थे, इन लोगों का बेटा बन के साथ दिए। फिर ये लोग आंदोलन की, कुछ भाई लोग को झूठ मूठ के गिरफ्तार, उस टाइम जयराम महतो साथ थे। तो जयराम महतो हर जगह साथ हैं। कंपनी बंद करना तो दलालों के हाथ में, रोंगटा कंपनी के जो मालिक है उनके हाथ में है। जयराम महतो हर जगह आवाज़ उठाएंगे, हर जगह साथ देंगे। बाकी अगर कंपनी बंद नहीं होते तो वहाँ की माताएं बहनें अब अपने तरीके से वो कंपनी को बंद करेंगे। यंत्र की भी बात करें, कुछ यंत्र लग जाए, प्रदूषित ना हो गाँव, अच्छे से लोग वहाँ पर रहे। देखिए, यंत्र लग लें और प्रदूषण नियंत्रण करने का बात पहले था, आप सुने नहीं, अब डायरेक्ट फैक्ट्री बंद होगा। अब डायरेक्ट फैक्ट्री बंद होगा, क्योंकि बहुत बच्चे मर गए, बहुत नुकसान हुआ। अगर आप पहले ही प्रदूषण को रखते कम करके, तो वो जो बच्चा नीरज कुमार मरा वो नहीं मरा, जो बीमारी का सामना कर रहा है, सब बच्चा लोग झेल रहा है, छोटा सा 5-6 साल का उम्र, कोई बच्चा का 10 साल का उम्र नहीं है। तो अब डायरेक्ट रोंगटा कंपनी बंद की जाए, उसी की मांग है। तो रोंगटा कंपनी बंद की मांग ये लगातार कर रही है, और इनके साथ तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो इस वक्त रांची पहुंचे हैं। रांची के धरना स्थल यानी कि राजभवन के समक्ष पहुंचे। इनका कहना है कि राज्यपाल से हमें काफ़ी उम्मीद है, लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं लेकिन फिर भी सरकार की ओर से कोई भी पहल नहीं की गई है, लिहाजा अब ये लोग राज्यपाल के पास आए हैं। और इनका कहना है कि राज्यपाल से इसलिए उम्मीद है क्योंकि राज्यपाल ज़रूर इस मुद्दे पर संज्ञान लेंगे। फिलहाल मुझे दे इजाज़त, सहयोगी कौशल के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।